हाँ, नमस्कार। संदेश खाली पश्चिम बंगाल, जो घटना हो रहा है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला विचाराधीन है। मैटर इज़ सब जुडिce। उस पर तो विचार नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखाएँगे कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, तो हर पॉलिटिशियन के दिमाग पर पर्दा गिर जाता है। इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इनका जो बेसिक इंटेलिजेंस, जो आईक्यू हो, वह कैसे ज़ीरो बटा सन्नाटा हो जाता है, यही दिखाते हैं। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, वह तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे ही। अ, बीजेपी तृणमूल के बारे में बोलेगी, तृणमूल बीजेपी के बारे में बोलेगी, और अधीर रंजन चौधरी छोड़िए, वो बेसिकली बीजेपी है, 90% बीजेपी है, 10% कांग्रेस है, जब भी पलटी मार सकते हैं। तो ये तो राजनीतिक पलटा-पलटी चलता रहेगा, वॉर ऑफ वर्ड्स चलता रहेगा, एक दूसरे पर आरोप चलता रहेगा। लेकिन घटना क्या हुआ है? अगर हुआ है तो शर्मनाक है, और नहीं हुआ है तो और भी शर्मनाक है, क्योंकि आप एक अफ़वाह फैला रहे हैं। और हुआ है तो बहुत ही जघन्य है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन हम घटना पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह सब जुडिस है। हम दिखाएँगे कि पॉलिटिशियन का दिमाग कैसे एकदम बट्टा हो जाता है, कैसे पर्दा गिर जाता है उन पर, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पहले स्मृति ईरानी एक बहुत ही काबिल पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही सीज़न्ड मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है, लेकिन उनके दिमाग में भी पर्दा पड़ गया। उन्होंने कहा, जब इस संदेश खाली के सेक्स क्राइम के बारे में, हिंदू यंग मैरिड वुमेन, यानी यह क्राइम हुआ नहीं कि उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिल्ली पहुंच गया, पता चल गया ये मैरिड है कि अनमैरिड है। यंग आधार कार्ड भी पहुंच गया, क्राइम होने के पहले ही सब कुछ पहुंच जाता है वहां पर। उनका आधार कार्ड, उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कौन यंग है, कौन ओल्ड है, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, सब पता चल गया। लेकिन सबसे जो गलत चीज, इमोरल चीज था, उन्होंने वर्ड हिंदू यूज किया। आम आदमी फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सब लिखते हैं भाई हिंदू मुस्लिम, ये कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, वो सेंट्रल मिनिस्टर है, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को यहाँ पर धर्म का मेंशन नहीं करना चाहिए, ये हिंदू वर्ड नहीं करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं हिंदू है इसलिए हो रहा है, ये मुस्लिम होती तो नहीं होते। अपराध अपराध होता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो आम लोग जो भी कहें और उसमें जितना भी सच्चाई हो, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस तरह का हिंदू या धर्म का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव आ रहा है तो दिमाग पर पर्दा पड़ गया। इसके बाद ये एक पप्पू के बाप हैं, एक तो पप्पू है ना, एक पप्पू का बाप है ये पप्पू से भी माने सुपर पप्पू हैं। सुनिए ये क्या कहते हैं, बंगला में है, लेकिन बाद में आपको दिखाएंगे, इसका ट्रांसलेशन भी दिखाएंगे। তফসিল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হতে গেলে তাদের দৈহিক গঠন এবং দেহের রং দিয়ে কিন্তু বোঝা যায়। রিমেম্বার ইট, তাদের শারীরিক গঠন এবং শরীরের যে রং, মানে তথাকথিত আমরা বলি ফর্সা, শ্যামবর্ণ, এই দেখে কিন্তু বোঝা যায়। কিন্তু ক্যামেরার সামনে যে সমস্ত মহিলারা এসছেন তারা সব ধবধবে ফর্সা। তাহলে কি তারা শিডিউল ট্রাইব? তাহলে কি তারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর? तो इन्होंने एक जो लॉकेट चैटर्जी ने कहा था अटरली शेमफुल है, डिसग्रेसफुल है, उतना तक तो ठीक है। लेकिन इन्होंने एक टेक्निकल ब्लंडर किया। कहा ना, इनका आईक्यू उतना ही है, इनका आईक्यू उतना ही है, ज़ीरो बटा सन्नाटा है। ये सब पप्पू किस्म के लोग रहते हैं। ममता बनर्जी कभी दीवार पर सर पीटती होंगी कि कैसे-कैसे व्यक्ति हमारे पार्टी में आते हैं, किस तरह के लोग हमारे पार्टी में आते हैं, ये इनका आईक्यू इतना ही है। तो इन्होंने एक टेक्निकल ब्लंडर क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्टर को कैमरा में देखा और विक्टिम्स का वो कॉम्प्लेक्शन मिला रहे हैं। यानी विक्टिम और प्रोटेस्टर, इनका फ़र्क ये भूल गए। तो ये टेक्निकल गलती है। लेकिन लॉकेट चैटर्जी कम से कम इनसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये नारायण है, ये नारायण गोस्वामी हैं टीएमसी के। ये नारायण गोस्वामी थे, लॉकेट चैटर्जी कुछ
ज़्यादा समझदार है, लेकिन लॉकेट चैटर्जी भी इस गलती को पकड़ नहीं सकी। उन्होंने कहा था अटरली शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल, लेकिन ये जो टेक्निकल ब्लंडर किया, उस गलती को वो पकड़ नहीं सकी। उस पॉइंट को वो उठा नहीं सकी, वह गलती पकड़ने में असमर्थ रही। सबका बुद्धि में पर्दा पड़ता है, सबका बुद्धि भ्रष्ट है। तो उन्होंने कहा अटरली शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल, नारायण गोस्वामी ये क्रूड रिमार्क है, अ, इनका फिल्दी मेंटालिटी, बहुत कुछ कहा था। लेकिन वह जो बेसिकली जो ब्लंडर किया था, उस गलती को पकड़ नहीं सके। हालांकि ये उस पप्पू से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये वहां उस पॉइंट को पकड़ नहीं सके। चुनाव आ रहा है, बौखला गए, सब गड़बड़ है। इसके बाद BJP MP delegation led by Minister Annapurna Devi has been stopped from reaching Sandesh Khali, said party leader Amit Malviya. उसके बाद अधीर रंजन चौधरी भी थे, जो कहा था वो बीजेपी के बी टीम है, बहुत जल्द वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो क्योंकि दूसरा कोई कांग्रेस नेता कुछ नहीं कहा, कोई सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, खड़गे ने स्टेटमेंट नहीं दिया। जो स्टेटमेंट दिया सिर्फ अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि ये बीजेपी का ही फॉलो करते हैं, कभी भी बीजेपी में पलटी मार सकते हैं। और ये अमित मालविया, तो इनको जाना था उसी दिन जब सेक्शन 144 लगा था। एक दिन पहले चले गए होते, नहीं वो नहीं जाना है, एक दिन बाद में चले गए तो वो भी उसी दिन जाना है जब सेक्शन 144 लगा था, क्योंकि इनको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, इनको वहां बवाल करना है। मीडिया अटेंशन चाहिए, कैमरा में फोकस होगा, देखो ये आ रहे हैं बहुत आदिवासी, या शायद वो क्या वनवासी ने क्या है, आदिवासी और वनवासी का फर्क आप पप्पू से पूछ लीजिएगा। तो वनवासी आदिवासी, ये इनका दिमाग में वही है, मीडिया अटेंशन चाहिए, कैमरा अटेंशन चाहिए। क्यों चाहिए? चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इनको बवाल करने के लिए पहुंचना था। जैसे वो राहुल गांधी पहुंच गए थे असम में, अरे 3 बजे का पहुंचना था, 2 बजे पहुंच गए। वहां धोती और कुर्ता पहनना था, वो टी शर्ट और जीन्स में पहुंच गए, क्योंकि उनको को ना मंदिर जाना था ना कुछ करना था, उनको बवाल करना था। वह जानबूझकर मीडिया अटेंशन के लिए, ताकि टीवी में आए, हाँ पेपर में, तो उनको मीडिया अटेंशन के लिए बवाल करना था। इनको भी यही है, ये जो टीम जा रही है, इनको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। अगर करना होता तो एक दिन पहले चले जाते, एक दिन बाद में चले जाते। जाना तो उसी दिन है जब 144 लगा है, यानी वो स्पेसिफिक डेट है जहां बवाल करना इजी होगा। और कहते हैं पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा है, पकड़ेंगे क्या? पूरा पुलिस एनर्जी तो इनको कंट्रोल में करने में लग गया। अगर ये एक दिन बाद जाते, एक दिन पहले जाते, यहाँ बवाल नहीं करते, तो पुलिस का एनर्जी दूसरा तरफ होता, विक्टिम को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। लेकिन अब क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय पूरा पुलिस फोर्स इनको संभाल रहा है, तो क्रिमिनल को कहाँ पकड़ेगा? अब नहीं तो पूरा पुलिस फोर्स का जो पूरा एनर्जी है, पूरा रिसोर्स है, वह दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, वो आपके संभालने में लग गए। तो एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद में नहीं, उसी दिन पहुंचते हैं और बवाल करते हैं, और समझते हैं जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। आप एक दिन पहले क्यों नहीं पहुंचे, अब एक दिन बाद में क्यों नहीं पहुंचे, अब उसी दिन पहुंचना है। तो इसीलिए कहा था, सबके दिमाग पर पूरा पर्दा गिर चुका है। माने दिमाग रेंगता है, कछुए जैसे रेंगता है, पैदल भी नहीं चलता है। दिमाग एकदम 0/सन्नाटा हो गया है, क्योंकि चुनाव आ गया, बौखला गए, तो इनका दिमाग ही काम नहीं करता है। तो ये है इन पॉलिटिशियन का दिमागी हालत। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर घटना हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक है, जिसने किया है उसे जेल में डालना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो जो अफवाह फैला रहे हैं उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन हम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस पर कमेंट नहीं करेंगे, ये एक ऑफिशियली कमेंट करना गलत होगा। जिसके पास जो एविडेंस है वो कोर्ट में जमा देना चाहिए, ताकि कोर्ट ठीक तरह से उसका विचार करके जजमेंट कर सके। इस पर ज़्यादा ऊल फलूल वीडियो बनाना ठीक नहीं है, और जितना हम जानते हैं उतना भी हम वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि यह मैटर सब जुडिस है, इसलिए कोर्ट के अधीन है, कोर्ट फैसला लेगा और कोर्ट जजमेंट देगा। लेकिन पॉलिटिशियन का दिमाग का हाल यह है कि चुनाव आते ही सब 0/सन्नाटा, किसी का दिमाग काम ही नहीं करता, सब पप्पू मय हो जाता है। ये मोदी मय नहीं हो रहा है, पप्पू मय हो रहा है सब।
तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।